राज्य के अंदर है आप परमेश्वर। हम तुम्ही में चल रहे हैं, तुम्ही में सांस लेते और जीवित है परमेश्वर। आज खुदाबंद तेरी पवित्र हजूरी में तेरे अनुग्रह से हम यहाँ बैठे हैं, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। ये तेरी बड़ी दया और अनुग्रह है। बहुत सारे लोग कूच कर चुके हैं परमेश्वर, हम जिंदा हैं तो बस ये जीवन आपका है, आपके लिए खुदाबंद हम जिए और आपकी इच्छा को पूरे करें। खुदाबंद आज जो कुछ भी हम यहाँ सुने उसके लिए हम प्रार्थना करते मांगते खुदाबंद कि कोई भी वचन आज हमसे मिस ना हो, आगे पीछे ना हो, अंधकार की शक्ति कोई रुकावट ना पा पाए। आप हमें अपनी बुद्धि समझ ब्लेस करो ताकि इन वचनों को सीखकर हम बढ़ते जाएं, दुनिया को बचाएं, तेरी इच्छा में चले और खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करे। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो कलीसिया, आज एक बहुत बड़ा वचन आप सुनने वाले हो। सीरियसली इसमें कई सारी बातें हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने ना बहुत अनुभव किया है लोगों की जिंदगी से, अपनी जिंदगी से, अलग अलग लोगों की जिंदगी से, टीम की जिंदगी से, सेवा करने वाले की जिंदगी से, शरीर और आत्मिक की जिंदगी का। मैंने देखा है इतनी जल्दी लोग फिर जाते हैं, इतनी जल्दी लोग शैतान की जुक्ति में फंसकर अरे मेरा विरोध करने लगते हैं, गलत चीज़ें करने लगते हैं, यहाँ के लोगों को नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये बड़ा अनुभव किया, यहाँ बड़ा ही अनुभव किया मैंने। क्योंकि जो कुछ कलाम में लिखा है सचमुच वो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने, सीखने और उस पर चलने वाला विषय है। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय और बड़ा मैटर है जो आज आप सीखने वाले हो। आज मैं आपको एक ऐसे वचन के ऊपर रेवलेशन देने वाला हूं जिसको बहुत सारे अगुओं ने प्रचार किया, लेकिन मैंने भी किया, लेकिन आज तक उसका रेवलेशन नहीं मिला। मुझे ये 2-3 दिन पहले परमेश्वर ने उसका रेवलेशन दिया, और जब मुझे दिया तो मैं भी हैरान था। मैं सोचा सच्ची कितना प्रचार हुआ, लोगों ने किया, लेकिन लोगों ने भी नहीं इसका मतलब बताया, मैंने भी नहीं कभी बताया परमेश्वर, और मुझे भी नहीं कभी समझ आया जो अब पवित्र आत्मा ने मुझे समझ दिया। इससे पहले कि मैं वो सारी बातें आपको बताऊं या समझाऊं, ठीक है, तो क्योंकि हम सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए आए ना। अगर हम बाइबल में जाते हैं, ठीक है, तो बाइबल में एक वचन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं आज आपके लिए। वैसे इस वचन की कोई तैयारी नहीं थी, अचानक अभी अभी परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। तो अगर आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ोगे, ठीक है, तो यहां पर आप 24 का 15 से स्टार्ट करोगे, तो यहां पर अगर पढ़ोगे, तो मैं पढ़ा तो नहीं रहा आपको, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं यीशु मसीह अपने आने की, ठीक है। इधर देखो मेरी तरफ, यीशु मसीह कौन सी बात कर रहे हैं? पृथ्वी पे वापस बादलों पर आने की। और यहां पर यीशु मसीह ने कुछ एक बड़ी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एक बड़ा चेतावनी भरा हुआ वर्ड दे रहे हैं हमें अलर्ट रहने के लिए। वो यीशु मसीह यहां बात कर रहे हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और चुने हुओं को भरमा देंगे। ऐसे यीशु मसीह, अगर तुम 24:3 से पढ़ोगे तो ये तुम्हें वचन मिल जाएगा। और ये वचन हमारे लिए क्यों सीखना और समझना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ आते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, अगर यहाँ से नहीं हुआ तो और कहीं से हो जाए, बस इतना दिमाग होता है। वो कभी भी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते वो कभी भी ब्लेस्ड जीवन, आत्मिक जीवन, स्वर्ग में जाने का जीवन समझ नहीं पा सकते। जो सिर्फ ये सोचते हैं अच्छा मेरा काम नहीं हुआ, चलो उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, किसी और। अब सवाल है कि वो बेचारे भी क्या करेंगे जहां अगुआ मिलता ही नहीं, वो भी क्या करेंगे जहां पर कोई सुनवाई नहीं, जिन्हें सीखने को नहीं मिला करना क्या प्रभु काम कैसे करता है। समझ आ रही कि नहीं आई? तो उनका तो जायज है इधर उधर भटकना, लेकिन अगर ऐसी मिनिस्ट्री में कोई आकर भटके तो ये तो दुख वाली बात है, बड़ी दुख वाली बात है। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे थे, अंत के दिनों में झूठे सेवक खड़े हो जाएंगे, चुने हुओं को भरमाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत सारे मेरे नाम से ऐसे आपको सुनने में मिलेगा कि यीशु ही है, ये यीशु ही है, ये यीशु जैसा नहीं, यीशु वर्गा नहीं,
ये यीशु ही है साक्षात। ऐसी बातें तुम्हें जब सुनने में मिले तो लिखा उन पर विश्वास ना करना। ये यीशु ने कहा था। आज इसकी क्लैरिटी मैं दूंगा आपको, क्यों ऐसे यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो यीशु मसीह ने कहा था, उस समय जब मैं बादलों पर आऊंगा, दो लेडीज चक्की पीसती होंगी, 2 जन खेत में होंगे, कोई 3 जन रोड पर होंगे, कोई गाड़ी में होगा, कोई बिजनेस पर होगा। 2 में से एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 2 ही बिलीवर थे, लेकिन एक बिलीवर उठाया गया और एक रह गया। 2 ही बिलीवर खेत में काम कर रहे थे, एक बिलीवर उठाया गया, एक रह गया। क्यों? एक की तैयारी थी और एक की तैयारी नहीं थी। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यीशु मसीह का ऐसा वचन देने का मतलब क्या था? क्योंकि मोस्टली जो परमेश्वर के लोग हैं, आप खुद भी चेक करो अपने आप को, क्या आप उठते बैठते यीशु मसीह बादलों पर आने वाला आपके दिमाग में ये है? आप स्वर्ग में जाना है, आपने स्वर्ग की तैयारी का दिमाग मन ऐसे लगा है? चेक करो अपने आप को, खुद भी चेक करो, सोच कर देखो ये बात, जबकि अंत के टाइम में हम हैं। आप खुद भी चेक करो, क्या आप उठते हो, आपके दिमाग में ये है, मैं यीशु आने का टाइम नजदीक है, मेरे बच्चे ये बच्चे वो बच्चे, मेरा पति ये तो चल नहीं रहे सही, मेरे बच्चे नहीं सही चल रहे, तो ये कैसे जाएंगे? क्या सोचो आपके दिमाग में ऐसे चलता है? खुद सोचो। अगर ये ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फोकस नहीं है, चलो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो एग्जाम आने वाले हैं स्कूल में, एक बच्चे का +2 का। अच्छा, वो एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, ना किताब पढ़ रहा है, ना तैयारी कर रहा है, टीचर सिलेबस दे रहा है उसको, कोई स्टडी नहीं कर रहा अच्छे से, कोई ध्यान नहीं है। आप बताओ उस एग्जाम में क्या करेगा? वो पास हो जाएगा? आप बोलो मुझे, बोलो। दुनिया में ऐसा कोई काम है जिसमें लगे नहीं रहते हम, फोकस नहीं बनाते, तैयारी नहीं करते? चाहे वो आर्मी की भर्ती हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, उससे पहले क्या होता है? अगर फॉरेन में जाना हो तो आईएलटीएस करना, तो उससे पहले क्या होता है? एक मेहनत होती है ना, एक मेहनत, एक तैयारी होती है। तो अगर वो मेहनत है, तैयारी है, उसको खुद को भी फील होता है, हाँ मैं टेस्ट पास कर लूंगा, हाँ आईएलटीएस के बैंड आ जाएंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना स्टडी किया है, कॉन्फिडेंस होता है मेरा टेस्ट पास हो जाएगा, क्योंकि उसने उसके लिए मेहनत की है। अब मुझे बताओ, यीशु बादलों पर आने वाला है और समय नजदीक है, क्या तैयारी है आपकी? बताओ मुझे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? किसी को ऐसे दिल में दिमाग में चल रहा है? तो सोचने वाली बात है ना ये। तो कैसे वो दिन में उठाए जाएंगे? इसीलिए यीशु मसीह ऐसे बात कर रहा है। शैतान बड़ा चालाक है वो। अगर आप थस्सलुनीकियों में पढ़ोगे तो वहां पर एक जगह पर लिखा है, यीशु का आना जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, धार्मिकता लोगों के अंदर खत्म ना हो जाए, तब तक वो शैतान प्रकट नहीं होगा। ऐसा और यीशु का आने के विषय में बातें हो रही। तो शैतान अपनी कोशिश कर रहा है। आज हजारों लाखों करोड़ों जो मसीह लोगों के बारे में, हम जो मसीह में आता है उसको मसीह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पाप से छूट कर क्या ठहरा है? पवित्र। अब वो पवित्र है। अगर एक मसीह बंदा रोज अपने फोन पर गंदी वीडियोस देखता है, क्योंकि खोलो फोन पता नहीं कितनी आ जाएंगी, कितनी लेडीज आपको कैसे बेढंगे तरीके से पेश आ जाएंगी, बंदे पेश आ जाएंगे, वो वीडियोस देख रहा है, क्या वो पवित्र मसीह है? क्या वो लेडीज पवित्र है? तो ये बड़ा विषय है। अगर हम पाप से छूटकर पवित्र ठहरे हैं, तब तो हमारी तैयारी है स्वर्ग जाने की, और स्वर्ग जाने की भी एक मेहनत है, एक तैयारी है। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? कि पहली तो बात, कई लोगों को ऐसे दिमाग में नहीं भी होगा भाई स्वर्ग की कोई तैयारी है, स्वर्ग जाना है, रोज रोज ऐसे मन में कुछ तैयारियां चल रही है ना, जैसे शादी में जाना तैयारियां चल रही है, जैसे हम क्रूसेड कर रहे हैं 1-1.5 महीने से लगातार, उसकी क्या कर रहे हैं? तैयारियां चल रही है ना। तो बिना तैयारी से इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता। वचन में लिखा, नशा करने वाले स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे। आज मैं पढ़ाता हूं ये वचन में कौन कौन स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे। एक जगह पर ये बड़ा पावरफुल तरीके से लिखा है। आई होप मैं आप लोगों को इस वचन को पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप लोग भी इस वचन पर मनन करो। हाँ, ये ऐसे लिखा है 1 कुरिन्थिया, ये तो ऐसे यहां भी लिखा है
लेकिन एक जगह पर और भी लिखा है, वो में भी गलातियों में, दोनों जगह पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थिया 6 की अगर हम इसको पढ़ें 7 से, ठीक है। परंतु सच में तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को, बलीवर्स को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी जिनकी सोच में व्यभिचार, वैश्यागामी, व्यभिचार करने वाले, मूर्ति पूजक और पर स्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, जो नशा करने वाले, गालियां देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। एक ये वचन है, और दूसरा वचन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं गलातियों में, ठीक है। तो गलातियों में भी एक वचन है हमारे लिए, ये 5 का 19 से पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सोच लो आप लोग, किनके लिए लिखा है? कौन लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे? हाँ, जिनके बारे में खुदा ने ऐसे लिखा है। हाँ, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी? तो ये विषय बहुत बड़ा है। स्वर्ग में वही जाएगा जो उसकी तैयारी में होगा, उसमें फोकस बनाए होगा, प्रैक्टिकल कर रहा होगा, उसमें ध्यान पूर्वक चल रहा होगा, सोचकर मुझे और अपनी फैमिली को बचाकर स्वर्ग में जाना है। जैसे अभी मैंने लोगों को इतने पापड़ देलते देखा है, इतना मैंने लोगों का हाल बुरा देखा है फॉरेन जाने के लिए, पूछो मत। ऐसे रात दिन लगे, इतना ध्यान कि आप सोच ही नहीं सकते उनका। मैंने लोगों को देखा, प्रे करो, इधर से मिले प्रे करो, इधर से मिले प्रे करो, फॉरेन जाने के लिए। अरे जब तुम फॉरेन जाने के लिए इतनी चीजों का ध्यान रख रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने पेपर्स का, कोई गलती ना हो जाए, एक गलती भी हो गई तो क्या आ जाएगी? रिफ्यूजल। एक गलती, छोटी सी गलती भी होगी तो क्या आ जाएगी? अगर इंसान छोटी की गलती से आपको रिफ्यूजल देता है, तो वो स्वर्ग का परमेश्वर, जो जहां पाप है, बुराई है, उसे घृणा आती है, नफरत होती है ऐसी चीजों से, वो क्या करेगा? उसके सामने कुछ भी करते जाओ, उसके सामने कुछ भी करते जाओ तो हो जाएगा हमारा स्वर्ग जाना। तो ये बड़ा विषय है। देखो, जब मैं ये बातें करूंगा ना, तो कलीसियाओं को ये पसंद नहीं है। कलीसियाओं को वो प्रचार पसंद है जैसे बाइबल में लिखा, जितना मैं तुम्हें लालच दूंगा, पैसों का, वीजों का, चीजों का, चंगाई का, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ऐसी बातें अगर मैं करूं तो दुनिया ज्यादा आएगी। दुनिया दौड़ दौड़ कर आई, भाग भाग कर आई। सच्ची, जितना मैं ऐसा प्रचार करूंगा उतना लोगों का ध्यान इतना अच्छा नहीं गया। इससे पता चलता शरीर और आत्मा, शरीर का जीवन और आत्मा का जीवन, और जितने शरीर के जीवन में होंगे कैसे चले जाएंगे स्वर्ग? जब उन्होंने धार्मिकता ही नहीं की, जब उनको परमेश्वर से लव क्या होता है? परमेश्वर से लव वो था जो एलीशा ने करोड़ों रुपए का सोना चांदी छोड़ दिया, और उसको जब चंगाई दी, छुटकारा मिला, उसने धन छोड़ दिया करोड़ों का, क्योंकि उसको लव था परमेश्वर। वो परमेश्वर से प्यार करता था। उसको धन क्या है उसके सामने? मिट्टी। क्या था उसके सामने? ये चीज कुछ भी नहीं। बाइबल में लिखा, आप नबियों के जीवन को पढ़ो, आप राजाओं के जीवन के बारे में पढ़ो, दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ो, सुलेमान के जीवन के बारे में पढ़ो। इन लोगों ने पैसों पर, सोने पर, चीजों पर मन नहीं लगाया था। इनका प्यार, दिल, सोच, मन चीजों पर नहीं थी, वो खुदा पर थी। अगर दाऊद के जीवन को पढ़ते हैं तो 12 साल की उम्र में जब वो एक बच्चा था, उसकी लगन परमेश्वर से, वो परमेश्वर से प्यार करता था, उसकी आराधना करता था 12 साल की उम्र में। अभी आप तो जवान हो, शादीशुदा, बूढ़े हो रहे हो, कुछ मीडियम एज में, लेकिन वो 12 साल की उम्र में जब खेलने कूदने के दिन है, जब गलत चीजें कुछ भी करो, कुछ माता पिता भी समझाते हैं चलो छोड़ देते, बच्चा है, उन दिनों में वो परमेश्वर से प्यार करने लगा, आराधना करने लगा,
आराधक था वो परमेश्वर का। इसीलिए वो शेर भालू को उस पर आत्मा उतरता था, वो फाड़ देता था। उसके सामने शेर तक भी टिक नहीं पाते थे। जंगल का शेर, इधर छोटा सा कोई जानवर आ गया ना, डड्डी भी भुड़क उठी आपके बीच में, कोई किरली आ गई ना, एक दूसरे पर गिरना स्टार्ट कर दोगे, ऐसे डरोगे। ये बातें सीखने के बाद ध्यान देना पड़ेगा। ये सिर्फ हंसने वाली नहीं है, ये सीरियस बातें हैं। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको लालच दूंगा चीजों का, गवाहियां ज्यादा बनेगी। ऐसा होता है, जितनी शरीर की चीजें करेगी दुष्ट, क्योंकि उसमें परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो मेन क्या है, उस पर ध्यान देना हम लोगों ने। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज मेरा टॉपिक बड़ा सीरियस है आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। तो इसीलिए मैं बता रहा था, जब यीशु के नजदीक आने का समय बहुत निकट है, ठीक है, तो उस समय जब यीशु के आने का समय निकट है, तो याद रखना, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस दुनिया में कैसे रहना है जब समय नजदीक है। क्योंकि जो हमारा फेथ है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो राइचियसनेस है, वही हमें यीशु के साथ तभी हम उठाए जाएंगे जब हमारे अंदर वो विश्वास बना हुआ होगा। हालेलुया। इस पॉइंट पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जिस वचन की रेवलेशन खुदा ने मुझे दी है, मैं उसको आपके सामने लाऊंगा। फिर इस टॉपिक को सारे को मैच करेंगे आपके लिए जो खुदावंद ने दिया है। ये वचन मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाना चाहता हूं, अफिसियों चैप्टर 6 उसका 10 से लेकर 19 तक लगातार पढ़ूंगा, क्योंकि इसी का रेवलेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। हालेलुया। अच्छे से बैठो, कड़क होकर, ढीले मत बैठना। कैसे मत बैठना? ढीले। ये बात याद रखो, ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे शेकी 10 से। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 13 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 में लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। सब कलीसिया ऊंचा बोले आमीन, और बोले ऊंचा हालेलुया। इस वचन का आज रेवलेशन हम समझेंगे। मैंने बड़े बड़े अगुओं से यह वचन सुना उनके मुंह से, लेकिन मैंने भी प्रचार किया, लेकिन मुझे भी इसका रेवलेशन 2-3 दिन पहले मिला है। तो इसे हमें समझना है अच्छे से, इसका रेवलेशन क्या है, ठीक है? इसी वचन से वो टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया वो पूरा होगा आज, ठीक है? चलो, जब मैंने ये वचन पढ़ दिया तो उसके बाद क्या समझ आया, ये तो सुना है आपने, टॉपिक बहुत दुनिया जानती है। एक दो जाने से पूछना चाहता हूं आज मैं, इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं हमसे? कोई बताना चाहता है? कोई भी? हालेलुया। कोई इसके बारे में बताना चाहता है? कौन सी लड़ाई की बात हो रही है यहां पर शैतान से? कैसे लड़नी है वो लड़ाई है? जो बताना चाहते खड़े हो जाओ। हाँ, माइक लो आगे, इधर देखो, खड़े हो गए कुछ लोग, एक इधर भी है। सुनते हैं, सुनने से बड़ा मजा आता है मुझे। लोगों, अरे तू क्या कर रहा है, तू क्या है, इधर खड़ी है बहन, इसको क्या होता है पता नहीं क्या। आंखों से मुझे बात एक याद आई, इधर देखो ध्यान से। मेरी आंखों की रोशनी कम पड़ गई। मैं यहां तो पढ़ लेता हूं, सार लेता था, क्योंकि मुझे बैड सा फील होता था ऐनक लगाना, ठीक है? लेकिन मैंने ना मूसा की बात को याद किया कि परमेश्वर मूसा की, आपकी बाइबल में लिखा कि
वो बूढ़ा भी हो गया था, उसकी आंखों की रोशनी वैसी की वैसी रही। मैंने सोचा परमेश्वर वो भी तो मेरा ही भाई था, उसकी आंखों को आपने धुंधला नहीं होने दिया, तो मेरी क्यों हो रही है? मैंने पिछले दिनों में बड़ी प्रेम में था, धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर ये मेरी आंखों की रोशनी मुझे पूरी अच्छी चाहिए, वो मेरी वापस आ गई है, धुंधलापन चला गया। अब मैं कल आज सुबह अपनी बाइबल पढ़ रहा था आराम से, जबकि यहां से मुझे दिखता नहीं था, ऐसे दूर करूं फिर दिखता था। जब मैंने एक ऐनक रखी उससे देखता था। जब मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता था, कोई भी होगा ऐसी बातें नहीं करते लाइव में, बस मुझे ही आदत है। इसे सीख लो कितना खरा और सीधी सीधी बातें करने लगा हुआ मैं, कोई लुप्पा छुप्पा नहीं, कोई इधर का उधर नहीं, सारी बातें साफ सीधी। और ऐसी मिनिस्ट्री में तुम कितने आगे जा सकते, सोचो कितने पावरफुल मनुष्य बन सकते हो, ये बात याद रखो। वो मेरी वापस आ गई। मैं आज पढ़ रहा था, मैं क्या है परमेश्वर ये साफ कैसे नजर आ रहा है ना, धन्यवाद तेरा। तो परमेश्वर इतना ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। हाँ आप बताओ। जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जय मसीह की। हमने ये लड़ाई पवित्र आत्मा से लड़नी है, क्योंकि हमारा युद्ध इंसान से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है। शैतान से। हाँ जी ठीक है ना, उनसे भी सुनते हैं, सबका भी सुनते हैं, अच्छी बातें हैं ये। अच्छा बताया इस बच्ची ने भी, बैठ जाओ। हाँ तू बोल। हाँ चल रहा है माइक। पापा जी, इस वचन का मतलब ये है कि हमें मतलब जो हमारे माइंड में चलते नेगेटिविटी, हमें ये हमारे जो हमें आत्मिक हथियारों से लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि किसी तलवार से। हमारा जो मतलब विरोध है वो किसी इंसान से नहीं है, मतलब कि दुष्ट आत्माओं से है। ये लड़ाई है हमारी ना। जैसा ओके, ये भी अच्छा है। और जय मसीह की फादर जी। जय मसीह की। जैसे वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। मीन्स हमें होली स्पिरिट में रह के, पवित्र आत्मा में चल के, अपने कामों को भी पवित्र तय से करके और अपनी सोचों को भी पवित्र, एंड हर एक चीज पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के हम ये लड़ाई को लड़ सकते हैं और हम फतेह पा सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, सब अच्छा बोलते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम। सुनो इसका रेवलेशन जो खुदा ने मुझे दिया, सुनो। मैं भी ये सोचता था कि हमारी लड़ाई शैतान से, उसकी सेना से है ना, इंसानों से नहीं। ठीक है, तो यहां पर तो ऐसे ही लिखा है, ऐसे हमें बताया गया ये हथियार बांधो। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या लिखा है, क्या परमेश्वर हमें समझा रहे हैं इसके विषय में। पहली बात लिखा था, सच्चाई से अपनी कमर को कस लो। एक वचन लिखा, ये पहला हथियार क्या था, सच्चाई से अपनी कमर को कस लो अच्छे से। और दूसरा, धार्मिकता की जिलम पहनकर। सच्चाई की कमर कसने का मतलब क्या है, आपके अंदर अच्छे से सच्चाई समझ होनी चाहिए। सुसमाचार सत्य क्या है, वो आपके अंदर उस सच्चाई का विश्वास बना होना चाहिए। और जो धार्मिकता है हमारी, जैसे कोई दिया जलाता है पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे, तस्वीर के आगे, उसको वो क्या मानते हैं, धार्मिकता। आज लोग पता है एक देवी की पूजा करेंगे रात को, इसलिए उनके दिमाग में है ये कि वो धन की देवी है, ऐसा करके। तो दुनिया में अलग अलग तरीकों से ऐसी चीज करते हैं, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है, दुनिया एक देवी की पूजा करेंगे ये सोच करके धन की देवी आज हमारे घर आएगी, लक्ष्मी पूजा हो, ऐसी कुछ चीजें होती है, करते हैं लोग। लेकिन हमारा खुदा कितना महान है, वो पता हमें क्या कहता है, वो कहता तुम धन के ऊपर मन न लगाओ, चीजों के ऊपर मन न लगाओ। सोचो हमारा खुदा कितना महान है। देखो दुनिया क्या कर रही है और हमें हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है। वो कहता तुमने धन के ऊपर मन नहीं लगाना, पैसे के ऊपर मन नहीं लगाना, तुमने मन मेरे ऊपर लगाना है, चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। कितना बड़ा विषय है ना हमारे लिए, अलग है ना आत्मिक चीज, हमारे लिए बड़ी चीज। सुनो देखो ध्यान से और भी। अब सवाल ये है, धार्मिकता की जिल्म और उद्धार का टोप पहनकर, ऐसी चीज लिखी ना। फिर विश्वास की ढाल, सुसमाचार की तैयारी के जूते, फिर विश्वास की ढाल जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बचा सको, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो ये ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा हमारे लिए कि ये आत्मिक हथियार है। सुनो, ये रेवलेशन ये है आपके लिए आज जो मुझे खुदा ने दिया। एक्चुअली में ये ऐसे क्यों परमेश्वर ने हमें बताया कि तुम्हारा युद्ध शैतान और उसकी सेना से, इंसान से नहीं है। क्योंकि सारे इंसान तो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनसे लड़कर झगड़ा कर कर क्या फायदा है, कोई फायदा है, बताओ मुझे, कोई फायदा है, नहीं है ना। तो मैं अब तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा, टीम को बोलो, वैसे मुझे दिखानी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ना इससे ना क्या हो जाएगा, एक पिक्चर साफ हो जाएगी।
पूरी पूरी आज, ठीक है।